जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद सीके में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी पे, जो कि हिंदुस्तान के एक महान क्रांतिकारी थे। नो डाउट कि इन क्रांतिकारी ने एक बार फिर से देश में क्रांति की लहर को दौड़ा दिया था। वही लहर जो 1857 में थी और पूरा देश एक साथ जुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। क्रांति की एक घटना जिसके महानायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, फिर से हिंदुस्तान में क्रांति की लहर ला दी और हिंदुस्तानियों को क्रांतिकारियों पे ज़्यादा विश्वास होने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि बिना क्रांति के तो हम लोग आज़ादी पा ही नहीं सकते। 1925 की एक घटना जिसके महानायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, फिर से क्रांति की लहर लाएंगे और मात्र हम देख रहे हैं कि 22 सालों बाद देश क्या हो जाएगा, हमारा आज़ाद हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रांति की ये घटना बहुत ही स्पेशल है और यह क्रांतिकारी भी बहुत स्पेशल है। काकोरी कांड, ये है वो घटना जिसके महानायक है राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म इनका 11 जून 1897 यूपी के शाहजहाँपुर में। पूरा देश उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करता है। वहीं गोरखपुर के लिए बिस्मिल जी की एक अलग ही पहचान है। अपने जीवन के आखिरी 4 महीने और 10 दिन उन्होंने यहाँ जेल में बिताए हैं। यह वक्त उनके लिए आध्यात्मिक सफ़र का अंतिम पड़ाव था। 19 दिसंबर 1927 की सुबह 6:30 गोरखपुर जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। क्या हुआ था काकोरी कांड में, ये भी जानेंगे हम। उनको जानने वाले ये भी बताते हैं कि अंतिम दिनों में गोरखपुर की जेल उनके लिए साधना का केंद्र बन गई थी। 30 साल के जीवन काल में उन्होंने 11 किताबें लिखी थी। देखिए, ये है वो महान क्रांतिकारी जिसने सिर्फ 30 साल की जिंदगी जी और अपने देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन देखो, जेल के प्रशासकों ने क्या किया। उनकी जितनी भी रचनाएं थी वो सारी जलवा दी। बिस्मिल अंग्रेजों की इस करतूत से वाकिफ थे, तभी उन्होंने फांसी के पहले अपनी आत्मकथा किसी मिलने वाले करीबी के हाथों बाहर भिजवा दी। क्या था काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती की थी, यानी कि एक तरह से डाकुओं वाला काम किया था। सुनने में अजीब लगता है आपको, लेकिन ये काम इन्होंने क्यों किया? इन्होंने ये काम इसलिए किया ताकि क्रांतिकारियों को युद्ध की एक मजबूती मिल सके। सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से वो हथियार खरीदना चाहते थे। और HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये लोग सदस्य थे। इसीलिए इस एसोसिएशन को, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था, इनको ये हथियार प्रोवाइड करना चाहते थे ताकि अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिला सके। ये था काकोरी कांड, जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। ये डेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है, तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। आगे चलते हैं। काकोरी कांड में क्या हुआ था? काकोरी कांड का जो मुकदमा था वो 10 महीने तक चला था लखनऊ की अदालत में। आजकल ये लखनऊ की अदालत क्या बन गई है? लखनऊ का प्रधान डाकघर बन गई है। इस पर सरकार का तकरीबन 10 लाख रुपया खर्च हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि इस कांड में इन्होंने मात्र 4,227 रुपये लूटे थे। ये फिगर कहीं चेंज मिल सकता है आपको, ये नहीं मिलेगा। 4,000 कन्फर्म था, उसके आगे का डेटा हमें अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो लूट तो इतनी ही थी, लेकिन फिर भी मुकदमे में कितना पैसा खर्च हुआ सोचो। उस वक्त ये हालात थे, तो आज की बात तो कुछ और ही है। अदालतों के फैसले ऐसे ही चलते रहते हैं। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ। जज हैमिल्टन, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जज हैमिल्टन, नाम याद रखिएगा। धाराएं आपसे नहीं पूछेंगे, निश्चिंत रहिए। इस मुकदमे में किस किस पे मुकदमा चलाया गया था, या ये कह दूं कि इस घटना में कौन कौन शामिल था, वो बातें आपसे पूछी जाएगी। किसको कितनी सज़ा हुई ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि इस घटना में कौन कौन शामिल था। नाम याद रखने हैं आपको। बिस्मिल जी के अलावा राजेंद्र लाहिड़ी,
रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, इनको तो हुई थी फांसी। ये नाम कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आपसे 4 ऑप्शन में देकर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन इस घटना में शामिल नहीं था या किसको इस घटना के मुकदमे के बाद फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। आपको दोनों तरीके से ये नाम याद रखने हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ और अशफाक उल्ला खां, इनको मिली थी फांसी की सज़ा। इसके अलावा सचिंद्र नाथ सान्याल, नाम ये भी काफ़ी फेमस है, इनको काले पानी की सज़ा मिली थी। और मनमथ नाथ को 14 साल की सज़ा हुई थी। योगेश चंद्र चटर्जी, मुकंदी लाल, गोविंद चरण को, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खन्ना को 10-10 साल की सज़ा हुई थी। विश्व शरण दवेश और सुरेश चंद्र को 7 साल की तथा भूपेंद्र राम दुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सज़ा हुई थी। ये जानकारी आती है कि इस घटना में तकरीबन 10 लोग शामिल थे, लेकिन जब इनकी धरपकड़ शुरू हुई तो तकरीबन 40 लोगों को इंटरोगेट किया गया था। इतने सारे लोगों को पकड़ा गया था इस मुकदमे के दौरान। और फिर फाइनली 10 साल बाद ये मुकदमा ख़त्म हुआ और 10 महीने बाद ये मुकदमा ख़त्म हुआ और अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 19 दिसंबर 1927, डेट याद रखने लायक है, रखिएगा ज़रूर। 19 दिसंबर 1927, जन्मदिन 11 जून और शहादत 19 दिसंबर। ये 1897 और ये आपका 1927। एक फिगर तो आपका सेम ही है, 7 9 और 2 आपको थोड़ा सा याद रखना है, तो 9 - 2 7। कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं, याद आपको करना है, आपको यूज़ करनी है ट्रिक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो, कि मैं किस तरह से इसको याद रख सकती हूँ वो आपको रखना है। ठीक, क्या कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने? गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा था। फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे करते हुए इन्होंने कहा था। ये देकर भी आपसे पूछा जा सकता है ये शब्द किसके थे, तो गौर से पढ़िएगा ये शब्द। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। जय हिंद। ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ना पसंद आए तो भी एक शब्द ज़रूर बोलिएगा, जय हिंद और जय हिंद की सेना। एक शब्द तो नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, बट बोलिएगा ज़रूर, मुझे खुशी होगी। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।